सवाल, कांप गए केजरीवाल। शराब घोटाले के सबूतों ने मचाया हड़कंप। क्या ईडी के 5 जवाबों से बच पाएंगे केजरीवाल? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। केजरीवाल की धड़कनें लगातार बढ़ रही हैं क्योंकि उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। ईडी की तरफ से विरोध में तमाम सबूत पेश किए जा रहे हैं और जवाब में केजरीवाल के वकील दलील दे रहे हैं। ऐसे में केजरीवाल की टेंशन हाई हो गई है कि अब राहत मिलेगी या फिर सीएम साहब की आफत और बढ़ेगी। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से एक ऐसी बात बोल दी जिससे आप नेता भी दंग रह गए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सबसे पहले विरोध कर रहे केजरीवाल से पूछा कि आपको ईडी ने जो नोटिस भेजे, आपने उन्हें नजरअंदाज क्यों किया? आप गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ यहाँ आए, आप जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट क्यों नहीं गए? इस बात का जवाब केजरीवाल के वकील पर ठीक से नहीं बन पाया और लड़खड़ाते हुए बोलने लगे और फिर वही बात दोहराई जो सीएम साहब की गिरफ्तारी के वक्त से दोहराई जा रही है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध है। इतने ही जज साहब ने दूसरा सवाल दाग दिया और इस पर ईडी से पूछा कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग अकेले नहीं हो सकती जब तक कि जब्ती कुर्की ना हो। यानी कि कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल के मामले में अब तक कोई कुर्की की कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि अगर हुई है तो ईडी को यह दिखाना होगा कि उनका संबंध कैसे है। इस सवाल का जवाब भी ईडी भरपूर सबूतों के साथ कोर्ट में पेश करने वाली है। इसके साथ ही कोर्ट ने दूसरा सवाल केजरीवाल और सिसोदिया के कनेक्शन को लेकर पूछा है। मनीष सिसोदिया के मामले में फैसले के 2 भाग हैं, एक जो उनके पक्ष में है और दूसरा जो उनके पक्ष में नहीं है। केजरीवाल का मामला किस भाग में आता है? तो ईडी के पास सिसोदिया और केजरीवाल की शराब कारोबारियों से कैसे डील हुई, केजरीवाल के घर पर क्या बातचीत हुई, इसके तमाम सबूत भी हैं। इसके साथ ही ईडी से सुप्रीम कोर्ट ने अगला सवाल भी पूछा, पीएमएलए एक्ट की धारा 19 की व्याख्या कैसे की जाए, क्योंकि केजरीवाल जमानत के लिए आवेदन करने के बजाय गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ आ रहे हैं। क्योंकि यदि वह बात का रास्ता अपनाते हैं तो उन्हें पीएमएलए एक्ट की धारा 45 के तहत उच्च सीमा का सामना करना पड़ेगा। यानी ईडी अब केजरीवाल की गिरफ्तारी की पूरी वजह से सबूत भी 3 मई को सुप्रीम कोर्ट में रखेगी। खैर, इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय यानी लोकसभा चुनाव के समय पर भी सवाल उठाए। ईडी को अब सवालों के जवाब सबूतों के साथ पेश करने होंगे। खैर, अभी भी ईडी की तरफ से तमाम सबूत कोर्ट में पेश किए गए हैं। बताया गया है कि शराब घोटाले में ईडी के पास इतने सबूत हैं कि उन्हें केजरीवाल को गिरफ्तार करना पड़ा। खैर, केजरीवाल के वकील बार बार सबूत गवाहों को लेकर दलीलें देते रहे, बताते रहे कि केजरीवाल जांच में सहयोग कर रहे थे, उन्हें गिरफ्तार करना जरूरी नहीं था। लेकिन जब ईडी ने बोलना शुरू किया, सबूत दिखाए, तो केजरीवाल के वकील की बोलती ही बंद हो गई। ईडी ने छूटते ही कहा कि केजरीवाल को 1-2 नहीं 9 समन भेजे गए। केजरीवाल एक भी समन पर पेश नहीं हुए, ना ही जांच में सहयोग किया और केस की जांच ऐसे मोड़ पर थी, सभी आरोपियों से पूछताछ जरूरी है, इसलिए केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि ईडी ने हाईकोर्ट के फैसले का हवाला भी सुप्रीम कोर्ट में दिया। बता दें कि 9 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही बताया था। हाईकोर्ट ने कहा ईडी के पास गिरफ्तारी के पर्याप्त सबूत हैं। इसके बाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ 10 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई चल रही है। जल्द धमाकेदार फैसला आने की उम्मीद है। यही वजह है कि जेल में बंद केजरीवाल की धड़कनें लगातार बढ़ रही हैं। तो इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।